आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए हम एक ऐसी रात की गहराई में उतर रहे हैं जहां इतिहास की गूंज हवा में घुली हुई है। ये कहानी है एक सम्राट की जिसके हाथ में तलवार थी पर हृदय में जागा एक प्रश्न। पाटलिपुत्र, उस विशाल मौर्य साम्राज्य की राजधानी। कल्पना कीजिए, रात का गहरा पहर है। महलों की दीवारों पर चंद्रमा की हल्की रोशनी उतर रही है। हर ओर शांति है, पर सम्राट अशोक के हृदय में कोई तूफान है जो थम नहीं रहा। वे अपने कक्ष में बैठे हैं। हवा में चंदन और लोबान की धीमी सुगंध तैर रही है, पर इस सुगंध के भीतर उन्हें लोहे और रक्त की गंध सता रही है। यह गंध है कलिंग की। बाहर प्राचीर किले की दीवार पर पहरेदारों की धीमी आहट आ रही है, पर सम्राट की नींद उड़ चुकी है। उनके सामने एक छोटी मिट्टी की दिया टिमटिमा रहा है। इस दिए की लौ मानो उस युद्धाभूमि की अग्नि का अंतिम अंश हो। कलिंग विजय, हाँ विजय तो हुई। एक ऐसी विजय जो खोखली थी। लाखों मरे, स्त्रियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ। हर जीत के पीछे एक गहरा शून्य रह गया। सोचिए, उस रात पाटलिपुत्र में जब पूरी प्रजा जीत का जश्न मनाकर सो चुकी थी, तब सम्राट अशोक अपनी प्रचंड शक्ति के सिंहासन पर अकेले बैठे थे। उस जीत ने उन्हें सम्राटों का सम्राट बना दिया, पर भीतर से उन्हें निर्धन कर दिया। वे अपनी तलवार को देखते हैं, जो वर्षों से उनकी सबसे प्रिय संगिनी रही है। आज उस तलवार पर उन्हें केवल मानव रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो गंगा के पवित्र जल से भी भूल नहीं पा रहे हैं। बाहर शांत हवा चल रही है। ये हवा दया नदी के किनारे से आ रही है, जहां लाखों निर्दोष आत्माओं का मौन चीत्कार गूंज रहा है। वे आंखें बंद करते हैं और उन्हें केवल रोती हुई माँओं के चेहरे दिखते हैं। सिसकते हुए बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक सुबह सम्राट अशोक ने निर्णय लिया। वे कलिंग की धरती पर गए। जहां उनका रथ चलता था, वहां अब उन्हें खून नहीं, पर केवल सूखी राख और आंसुओं के निशान मिले। धूल से सनी हुई वह धरती उनसे कुछ कह रही थी। एक मौन संवाद उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया। कलिंग युद्ध में जो हुआ, वह देवों के प्रियदर्शी अशोक के लिए अत्यंत दुख और पश्चाताप का कारण बना। और फिर एक दिन शांत शीतल हवा पाटलिपुत्र के महलों में एक नया संदेश लेकर आई। यह संदेश किसी सेना का नहीं था, बल्कि एक भिक्षु का था, उपगुप्त का। उपगुप्त की आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई डर नहीं था, केवल शांत करुणा थी। सम्राट अशोक ने उनसे पूछा, इतनी बड़ी विजय के बाद भी यह पीड़ा क्यों भनते? उपगुप्त ने उत्तर दिया, सम्राट, विजय दो प्रकार की होती है। एक जो तलवार से मिलती है, जो केवल विनाश छोड़ जाती है, और दूसरी जो हृदय से मिलती है, वह विजय जिसका नाम है धम्म विजय। सम्राट अशोक ने अपने राजदंड को एक किनारे रख दिया, और उस क्षण चंडाशोक के भीतर से धर्माशोक का जन्म हुआ। यह एक अविश्वसनीय मोड़ था। जिसने कल तक दिग्विजय, सैन्य विजय का स्वप्न देखा, वह अब धम्म विजय, धर्म द्वारा विजय के मार्ग पर चल पड़ा। उन्होंने प्रण लिया, अब कोई युद्ध नहीं, अब कोई तलवार नहीं उठेगी। अब साम्राज्य विस्तार की अंधी दौड़ समाप्त। अब केवल सेवा, करुणा और अहिंसा। वह रात जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तब आकाश में तारे और भी अधिक शांत और चमकीले लग रहे थे, जैसे प्रकृति भी उनकी इस महायात्रा का स्वागत कर रही हो।
सम्राट अशोक का साम्राज्य पहले से भी विशाल हो गया, पर अब यह तलवार की शक्ति से नहीं, बल्कि दया की डोर से बंधा था। वे अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। वे कहते थे, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। मैं उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याण चाहता हूं। कल्पना कीजिए, अब राज्य में क्या हो रहा है। कुएं खोदे जा रहे हैं ताकि प्यासे को जल मिले। सड़कों पर छांव के लिए बरगद और पीपल के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जहां यात्री आराम कर सकें। मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी अस्पताल खुल रहे हैं। शिकार और पशुवध पर प्रतिबंध लग गया। यह है करुणा का साम्राज्य। सम्राट ने भारत के कोने कोने में और दूर श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस तक अपने दूतों को भेजा, पर उनके हाथों में हथियार नहीं थे, केवल शांति का संदेश था। रात हो चुकी है। अब सम्राट अशोक की नींद शांत है। उन्हें युद्ध का कोलाहल नहीं, बल्कि चट्टानों पर खुदे अपने धम्म के शिलालेखों की मधुर गूंज सुनाई देती है। अशोक स्तंभ, जो आज भी हमारे देश की शान है, उन पर बने 4 सिंह अब युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्मचक्र के रक्षक है। जरा महसूस कीजिए, आप बोधगया में हैं। चंद्रमा की मध्यम रोशनी महाबोधि वृक्ष के पत्तों पर पड़ रही है। दूर किसी बौद्ध मठ से मंदिर की घंटियां बहुत धीमी, बहुत मधुर आवाज में बज रही है। सम्राट अशोक, जिसने अपने जीवन का एक हिस्सा अंधेरे में बिताया, उसने अपने दूसरे हिस्से को करुणा की रोशनी से भर दिया। वह शक्ति से चला और करुणा पर आकर रुका। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा साम्राज्य वह नहीं जो जीता जाता है, बल्कि वह है जो हृदय में बनाया जाता है। आप भी अपनी आंखें बंद रखिए, इस शांति को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि अहिंसा में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है।